संजय राउत को इस पर क्या कह रहे हैं, रेखा शर्मा कैसे उन्हें जवाब दे रही है, दोनों को आपको सुनवा रहे हैं। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश। जब से ये उनका मर्डर हुआ था, मैं तो कहूँगी तब से ये सभी की डिमांड थी और आम जनता की भी थी कि ऐसे एक यंग लड़की चली जाए और उसके ऊपर बिल्कुल बंद कर दिया जाए केस। उस समय उनकी सरकार थी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, बचाया गया लोगों को। मैं ये नहीं कहूँगी XYZ कौन था उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि वो कोर्ट का है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको छुपा रही थी सरकार और उसका इन्वेस्टिगेशन। और जो साफ होते हैं उनमें CBI इंक्वायरी में भी साफ निकल के आएंगे। उनको चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन होने दें ताकि उनके ऊपर जो भी लगा दाग जो है वो साफ हो। इस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से लगातार। नीलेश राणे विधायक बीजेपी क्या इस पर कह रहे हैं, सुनिए। पे बैठ चुकी है 2022 में, तो जब 2022 में SIT बैठ चुकी है उसका हमने क्या मांग की, एक तो उसका CDR वो दिन का चेक हो जाना चाहिए जिस दिन का मर्डर है। फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट है वो अभी तक किसने देखा नहीं है, क्योंकि 70 दिन के गैप में CBI को एंट्री नहीं दिया था महाविकास आघाड़ी की सरकार ने। बहुत सारा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस तभी हो चुका है। उसमें से एक नया जब अपने को एंगल देखना है तो पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक मर्डर केस, मर्डर मिस्ट्री की तरफ लेके जाती है। इस देश में किसी को भी क्राइम करने का अधिकार नहीं है। जो क्राइम करेगा भले कितने भी बड़े बाप की औलाद हो, उसको इसी देश में, इसी कायदा, इसी कोर्ट को उसको जवाब देना पड़ेगा और वही तो हमारी मांग है। कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है और मैं जो है इस मामले को कोर्ट में। एक बात बताइए, पॉलिटिकल वेंडेटा, उसमें उनके फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर ने इंटरवीन किया है, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन किया है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है क्या? उन्होंने उनके एफिडेविट में क्या लिखा है कि मुझे वो ज़माने में प्रेशर था, आज मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? ये सब दिखावा है, किसी को बचाने के लिए सारी साजिश चालू है, पर कितनी भी कोशिश महाविकास आघाड़ी या खास करके UBT करेंगे वो फ़ायदा नहीं है, असली मुजरिम जेल में जाएगा। वहीं दिशा के घर की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सतीश सालियान का ये घर जिन्होंने याचिका दी है दिशा के पिता ने, और ऐसे में यहाँ बाहर देखिए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। याचिका दाखिल करने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। सतीश सालियान का ये घर जहां पर आप पुलिस फोर्स की तैनाती देख रहे हैं। इस पूरे मामले में अब उम्मीद हाईकोर्ट से है। – 2020 का ये मामला कैसे सुशांत से लिंक्ड है, कैसे दोनों ही मामले आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही मामलों में अभी भी सच्चाई का इंतजार है, जरा आपको समझा देते हैं। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत होती है। दिशा सालियान पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी। बिल्डिंग के 13वें फ्लोर से गिरने से ये मौत हुई। पुलिस ने इस मामले को एक्सीडेंट उस वक्त बताया, दुर्घटना। दिशा के परिवार ने पुलिस की बात उस दौर में मान ली, 2020 में मान ली। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा और 14 जून को, ठीक 6 दिन बाद 8 तारीख को दिशा सालियान की आत्महत्या कहें, हत्या कहें, जांच का मामला है लेकिन मौत हो जाती है। उसके बाद 14 जून को 2020 को ही सुशांत की मौत होती है, महज 6 दिन बाद। और पुलिस ने सुशांत की मौत को भी सुसाइड ही बताया था, आत्महत्या ही बताया था। दिशा सुशांत की मौत पर देश भर में उस वक्त सवाल उठे थे। रिपब्लिक भारत ने भी इसे प्रमुखता से उठाया था और अभी भी हम सच्चाई की तलाश में हैं। और यही वजह है कि जब दिशा सालियान के पिता ने यह मुद्दा उठाया तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें सिर्फ हाईकोर्ट की तरफ है कि क्या जो याचिका उनकी तरफ से दी गई है उस पर हामी कोर्ट भरता है या नहीं। रिपोर्ट देखिए। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री ने एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर दी।
कोर्ट जो निकाल देगा वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा। न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है कि दिशा सैलियन के फादर जो न्याय मांग रहे। दिशा सैलियन के डैडी ने ये मांग की है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जो कुछ किया उसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। मुझे लगता है कि उनकी जो याचिका है वो हिसाब से कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे, लेकिन पुलिस ने वापस उसकी जांच करनी चाहिए। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने इस केस में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की, तो आदित्य ठाकरे की तरफ से भी जवाब आया है। मेरी बदनामी की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में हो तो कोर्ट में जवाब देंगे कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी। मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। दिशा केस में आदित्य ठाकरे का जैसे ही नाम आया, शिवसेना उद्धव गुट के नेता उनके बचाव में खड़े हो गए। आदित्य जी ठाकरे एक मैच्योर लीडर है, यंग लीडर है, अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। इनको दबाव डाल के बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके ऊपर पुलिस ने पहले भी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और न्यायालय में जाने का सबका अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बार बार इन्वेस्टिगेशन करके कहीं ना कहीं सरकार के जो बैठे हुए मंत्री इस पे चर्चा करके इसलिए इस महाराष्ट्र का दिशाभूल कर रहे हैं कि इस महाराष्ट्र के बजट में इस सरकार को देने के लिए कुछ नहीं है। दिशा केस को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक बार फिर ये मुद्दा सियासी बन गया है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं। ऐसे में देखना यह है कि हाईकोर्ट दिशा के पिता की याचिका पर क्या कुछ फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि इस मुद्दे ने फिर से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है, तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। दिशा सैलियन के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है और उसी प्रकार ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है, राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। पिता ने महाविकास आघाड़ी सरकार थी तब भी आवाज़ उठाई थी, पर उस टाइम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। बेटे को बचाने के लिए पूरी सरकार आगे आई थी उनकी। आज एक नायक मुख्यमंत्री है जो न्याय देने के लिए आम जनता के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ऐसे देवेंद्र फडणवीस। एक पिता ने अपने बेटी को न्याय देने की मांग की है और मुझे विश्वास है देवेंद्र फडणवीस साहब उसकी जांच करेंगे और आदित्य ठाकरे का जो नाम बार बार सब तरफ से आ रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होंगी, ये मुझे विश्वास है। एक बेटी को न्याय देने का काम ये देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे।